हिन्दसदवन्द्याणं तिहुवर्णहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। जो जित भव है, ऐसे भगवान को हम स्मरण करके उनको वंदन कर रहे हैं और उनसे जो दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ है वो परमागम पंचास्तिकाय नाम का परमागम पढ़ रहे हैं। उसमें 78 नंबर की गाथा है। उद्गलास्तिकाय का वर्णन शुरू हो गया है। अभी तक जीवास्तिकाय का वर्णन किया था, अभी उद्गलास्तिकाय क्या है ये बता रहे हैं। आदेशमेत्तमुत्तो धादु चदु कुस्सकारणं जोदु सोणेयो परमाणु परिणाम गुणो संयम सद्दो। क्या बताया? आदेश मतलब कथन मात्र से परमाणु मूर्तिक है। क्यों? क्योंकि वो मूर्त होने पर भी हमारे इंद्रिय के, हमारे चक्षु के गोचर नहीं है, इसलिए उसको कथन मात्र से या भेद विवक्षा से मूर्तिक है ऐसा कहा जाता है। और वही परमाणु धातु चतुक्कस कारणम, 4 धातुओं का कारण है। कौन से 4 धातु? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 धातुओं का जो कारण है ऐसा वो परमाणु मूर्तिक है। और कैसा है? परिणाम गुणों, परिणमन स्वभाव वाला है और स्वयं असद्दो यानी स्वयं अशब्द स्वरूप है। तो ये हमने देखा था। कल क्या देख रहे थे? जो परमाणु के गुण है, तो द्रव्य और गुण इन दोनों में क्या रहता है? अविनाभाव संबंध रहता है। तो हर द्रव्य में अनंत गुण है और उन गुणों में से एक भी गुण अगर कम हो या एक भी गुण ज़्यादा हो तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। क्योंकि फिक्स्ड गुण है उतने ही। ऐसा नहीं है किसी परमाणु में कोई गुण है, किसी परमाणु में कोई है, ऐसा नहीं है। सभी परमाणुओं में सेम अनंत गुण है। तो वो बता रहे हैं कि जो परमाणु है वो अगर कम गुण वाला हो तो उस गुण के अविनाभावी द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। मतलब जो गुण नहीं है तो वो द्रव्य भी नहीं रहेगा। इस वजह से जो अन्य मति की मान्यता है कि किसी परमाणु में 1 गुण रहता है, किसी में 2 गुण रहते हैं, किसी में 2 कम रहते हैं, किसी में 1 कम रहते हैं, जो भी उनकी मान्यता है उसका यहाँ पे खंडन कर रहे हैं। ततः पृथिवी अप तेजो वायु रूपस्य धातु चतुष्कस्य एकः एव परमाणु कारणम परिणामवशात्। इसलिए पृथ्वी, अप, तेज और वायु रूप जो 4 धातु है उनका एक ही परमाणु कारण है, या एक परमाणु एक है वो परमाणु, सभी को एक ही परमाणु कारण है। मतलब एक ही टाइप का परमाणु, एक परमाणु ऐसे नहीं बता रहे, एक ही टाइप का परमाणु सभी के लिए कारण है। ऐसा नहीं है कि 4 धातु है तो 4 को अलग अलग परमाणु है, अलग अलग स्वभाव वाले हैं, ऐसा नहीं है। एक ही स्वभाव वाले परमाणु है जो इन 4 धातु के कारण है। क्यों? परिणामवशात, परिणमन होने से। एक ही परमाणु अपने विचित्र परिणमनशीलता से, या ये ऐसे भी अर्थ ले सकते हैं, एक ही परमाणु है वो भिन्न भिन्न कालों में इन 4 धातुओं रूप हो सकता है। कैसे मतलब एक परमाणु में ये 4 धातु रूप होने की भी योग्यता है। क्यों? क्योंकि 4 में गुण तो समान ही है, भले ही व्यक्तियाँ अलग अलग है उसमें। किसी में अग्नि में रूप की व्यक्ति दिख रही है, पृथ्वी में अलग है, ऐसे दिख रही है अलग अलग गुण की अभिव्यक्ति। फिर भी
उसमें तो समान गुण ही है। एक ही परमाणु अपने विचित्र परिणमनशीलता से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप 4 धातुओं का कारण है। अगर परमाणु समान है तो अपने परिणमनशीलता स्वभाव से उन 4 धातुओं का कारण बनता है। परमाणु का परिणाम गुण यह विचित्र है। कारण तो क्वचित, ये हमने पढ़ा था शायद कल, विचित्र ही परमाणु हो, परिणाम गुण क्वचित कस्यचित् गुणस्य व्यक्त अव्यक्तत्वेन विचित्रां परिणतिम आददति। वास्तविक रूप से परमाणु का परिणाम गुण विचित्र है, क्योंकि क्वचित कस्यचित् गुणस्य, कभी किसी गुण की व्यक्तता और अव्यक्तता, इसके द्वारा विचित्राम परिणतिम आदधाति, विचित्र परिणति को धारण करता है। क्या बताना है इसमें? परिणाम, परमाणु है, अभी एक सेम परमाणु है और उसमें क्या हो गया, एक ही परमाणु है, वो समझो पृथ्वी टाइप का था, तो उसके अलग टाइप के गुण आपको दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें अलग गुणों की मुख्यता है। सभी गुण है लेकिन मुख्यता की अपेक्षा से अलग अलग अभिव्यक्ति दिखती है। हाँ, ऐसे स्पर्श की अभिव्यक्ति उसमें मुख्य रूप से दिखती है। अगर वही परमाणु जल रूप हो गया तो उसमें अभिव्यक्ति अलग, समझो रस, यहाँ पे स्पर्श उन्होंने शायद वायु में घटाया है, और वही वायु रूप हो गया और फिर वही अग्नि रूप हो गया। एक ही परमाणु इन 4 फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन उसमें ये 4 धातु क्यों बता रहे हैं, मतलब ये 4 रूप क्यों हुआ? तो परिणमन हो रहा है उस परमाणु में, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है तो उसमें परिणमन ही कारण होता है। समझ में आ रहा है ऐसे? मतलब इसीलिए उन्होंने बताया व्यक्त और अव्यक्त रूप से कभी कोई गुण दिखता है, कभी कोई गुण दिखता है, ऐसे। इसलिए उसमें उसके पर्याय बदलते जाते हैं, उसका रूप बदलता जाता है। कभी वो पृथ्वी रूप है, कभी जल रूप है, कभी अग्नि रूप, कभी वायु रूप। तो ऐसे परिणमन क्यों हो रहा है? तो परमाणु का स्वभाव विचित्र है, ऐसे विचित्र यानी अनेक रूप का है। इसलिए नीचे उन्होंने टिप दी है, व्यक्तता और यानी क्या? व्यक्तता यानी प्रगटपना, अव्यक्तता यानी अप्रगटपना। पृथ्वी में 4 ही गुण प्रकट होते हैं, पानी में गंध गुण प्रकट और शेष 3 गुण प्रकट होते हैं। अग्नि में स्पर्श और वर्ण प्रकट होते हैं, रस और गंध अप्रगट होते हैं। वायु में सिर्फ स्पर्श गुण प्रकट होता है, शेष 3 गुण अप्रगट होते हैं। हमने तो इसको मुख्य और गौण रूप से देखा है, लेकिन वो अन्य मतवादी बताते हैं नहीं, उसमें उतने ही गुण हैं। इसलिए उनका खंडन करने के लिए, या हमारी बुद्धि में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हो तो उसका खंडन करने के लिए बता रहे हैं परमाणु सभी जगह समान है, उसमें परिणमन चल रहा है, और इसलिए वो अलग अलग रूप से दिखता है, लेकिन जो अनंत गुण है वो सभी में समान है। या एक ही परमाणु है तो सभी तरफ उसके गुण तो सेम ही रहेंगे, ऐसे तो नहीं होगा, कभी कम होंगे, कभी ज़्यादा होंगे गुण। तो इसलिए जो परमाणु है उसकी व्यक्तता और अव्यक्तता की अपेक्षा से उसमें परिणमन होता रहता है, और वैसे गुण आपको अलग अलग फॉर्म में दिखते हैं। यथाच पढ़ो, पूछना है क्या? गुरु लगत्व के कारण षठ स्थान पतित हानि वृद्धि हो रही है, यही बता रहे हैं ना। परिणमन हो रहा है तो वो अगुरु लघु गुण ही कारण है, षठ स्थान पतित हानि वृद्धि ही कारण है, इसलिए। पढ़ो ना? हाँ पढ़ो। यथाच तस्य परिणामवशात् अव्यक्तः गन्धादि गुणः अस्ति इति प्रतिज्ञायते, न तथा शब्दः अपि अव्यक्तः अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। उतना ही है क्या आपके पास? पूरा है आगे ना? तस्य एक प्रदेशस्य, वो अलग सेंटेंस, पूरा एक ही सेंटेंस है वो। अच्छा।
तस्य एकप्रदेशस्य प्रदेशात्मकेन शब्देन सह एकत्व विरोधात् इति। कैसे पढ़ना है? सह किसके साथ पढ़ना है? तृतीया के साथ सह पढ़ना है शब्देन ना? सह हाँ। शब्देन सह एकत्व विरोधात् विरोधात् इति। तो क्या बताया यहाँ पे? यथा, और यथा यानी जिस तरह उस परमाणु, उसका, तस्य मतलब उस परमाणु का, परिणामवशात मतलब परिणमन होने से अव्यक्त गंधादि गुण है, ऐसा प्रतिज्ञायते, ऐसा प्रतिज्ञा की जा, ऐसा ज्ञात होता है। जिस तरह परमाणु को परिणाम होने से, परिणाम यह स्वभाव होने से, परिणमन स्वभाव होने से अव्यक्त गंधादि गुण है, ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार अभी क्वेश्चन पूछ रहा है शंकाकार। यहाँ पर आपने क्या बताया? इसमें एक गुण व्यक्त है, बाकी के गुण अव्यक्त है, ऐसा आपने बताया। तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग गुण की व्यक्तता है, बाकी सब अव्यक्त है। तो वो प्रश्न पूछ रहा है शंकाकार, इसी तरह परमाणु में शब्द को भी अव्यक्त बोलो, है ऐसा उसमें? शंकाकार आपसे बहुत होशियार है। आपने पहले बता दिया था वो अशब्द रूप है पिछली गाथा में परमाणु, तो शब्द को वो गुण मानता है, तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे अन्य गुण इसमें अव्यक्त है, उसी तरह परमाणु में अगर शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हुई तो मानो शब्द अव्यक्त रूप से है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इसी का उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह परमाणु के परिणाम गुण से अव्यक्त गंधादि गुण है, ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार शब्द अपि, शब्द देखिए, शब्द भी अव्यक्त अस्ति, अव्यक्त है, ऐसा ज्ञातुम अशक्यते, ऐसा ज्ञात नहीं होता। उत्तर ही दे दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? उसमें ऐसा परमाणु है, उसमें ऐसा गुण है, ऐसा मानो, जो अव्यक्त है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है, ऐसा अव्यक्त गुण है, ऐसा मानो, क्योंकि तस्य एक प्रदेशस्य अनेक प्रदेशात्मकेन शब्देन सह एकत्व विरोधात्। क्यों? आचार्य समाधान कर रहे हैं। एक प्रदेशी परमाणु का अनेक प्रदेशी शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध आता है, इसलिए तुमच्यासाठी ठेवलेलं। क्या बताया? क्या समझ में आया? बताओ। शब्द प्रदेशाच्या अपेक्षेने नव्हे, शब्द त्यांना म्हणायचंय परमाणूचं गुण माना, जसं की एकेका धातूमध्ये एक एक गुणच दिसत आहेत तुम्हाला, बाकीचे गुण तुम्ही म्हणताय की त्यात आहेत पण हां झाकलेले आहेत। तसंच त्याचं म्हणणं आहे की शब्दसुद्धा ठीक आहे, आता नाही दिसत परमाणूमध्ये, तुम्हाला त्याची अभिव्यक्ती नाही होत, पण त्यामध्ये आहे माना। तो ऐसा नहीं मान सकते। क्यों बताओ? हो की हे पुढं सांगितलं ग त्यांनी, पहिल्यांदा काय सांगितलं? हाँ ठीक है, उसका ही पहले मूल कारण बताओ, फिर ये उसमें आता है। एक प्रदेशी परमाणु है, उसका अनेक प्रदेशी शब्द से एकत्व होने में विरोध आता है, लेकिन मूल कारण क्या है? शब्द इसमें क्यों नहीं है? भाभी मला नेट दिया पटकन। क्या बताया? हाँ बताओ ना फिर, क्यों नहीं? अनुमान वाक्य करेंगे ऐसा। शब्द परमाणु में अव्यक्त रूप से भी नहीं है, क्यों? कारण बताओ दीपाली बेन, ऐसा क्यों? उसका अनेक प्रदेश, वो आचार्य का नहीं, मुझे आपका उत्तर चाहिए। लिया था हमने। स्कंध से ही पर्याय उत्पन्न होगी ना। करेक्ट। क्या बताना है? परमाणु की पर्याय नहीं है, वो स्कंद की पर्याय है। शब्द ये एक परमाणु की पर्याय नहीं है, लेकिन
अनेक परमाणुओं का स्कंद होने पर उसकी अभिव्यक्ति शब्द रूप से होती है, इसलिए परमाणु में वो पर्याय ही नहीं है, वो गुण ही नहीं है। जैसे कल में मुझे विजुमान ने बताया क्या एक उदाहरण, जैसे अभी ये हमारी मनुष्य पर्याय है, किस गुण की पर्याय है? मतलब मैंने उनसे पूछा था शब्द ये अगर पर्याय है तो उसका गुण कौन सा, बताओ। जो भी पर्याय होती है उसका गुण होता है, बराबर। स्पर्श के आपके 8 पर्याय है तो स्पर्शीय गुण है उसका कारण। जो भी पर्याय होती है उसका आधार गुण होना चाहिए। तो शब्द ये किस गुण की पर्याय है? शब्द काय म्हणता, ऐकू येईना मला। शब्द कुठल्या गुणाची पर्याय आहे? अहो हे पुद्गलामध्ये येणार, ज्ञानमध्ये कसं येणार? पुद्गलाच्या कुठल्या गुणाची पर्याय शब्द? दीपाली भाभी नहीं, ऐसा कैसे? कुठल्याच गुणाची पर्याय नहीं है, ते टकरावनेच होते ना। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं उसका कोई गुण नहीं है, क्योंकि वो परमाणु की पर्याय नहीं है। परमाणु में जो गुण है उसका परिणमन आप बताते हैं, ये हल्का भारी या हल्का भारी नहीं, सॉरी, स्निग्ध रुक्ष उष्ण शीत या कोई रस, कोई स्पर्श, कोई गंध, ये सब उसके गुण है, इसलिए उसका परिणमन ऐसा दिखता है। लेकिन शब्द ये किसी गुण की पर्याय नहीं है, वो अलग अलग परमाणुओं का स्कंद होने पर वैसी अभिव्यक्ति हुई है शब्द की। इसलिए जैसे उन्होंने उदाहरण बताया मुझे, ये मनुष्य पर्याय है आपकी, किस गुण की पर्याय बताओ? मनुष्य यह पर्याय किस गुण की है? किसी भी गुण की नहीं है, क्योंकि मनुष्य पर्याय नष्ट होने पर फिर वो गुण भी नष्ट ऐसा हो जाएगा। हाँ, नहीं, ऐसा बताना चाहिए। ये अगर किसी गुण की पर्याय है तो आपको स्वतंत्र द्रव्य दिसना चाहिए। ये 2 द्रव्य है, मनुष्य यानी जीव और पुद्गल मिलकर ये आपका मनुष्य शरीर बना है। तो वैसे ही परमाणु, 2 परमाणु मिलकर उसकी एक पर्याय अभिव्यक्त हुई है शब्द रूप से। तो उसमें कोई गुण ऐसा कारण नहीं होता। दार बंद करू का नको ना? मिस दिसू दे। काय सांगायचं इथं कारण सांगा? क्योंकि शब्द परमाणु में अव्यक्त रूप से भी नहीं है, क्योंकि स्कंद की पर्याय है। शब्द यह स्कंद की पर्याय है, इसलिए वो परमाणु में किसी भी तरह नहीं दिखेगी। भले ही वो एक परमाणु है तो उसमें किसी भी समय किसी भी रूप में शब्द होगा ही नहीं। परमाणु का जब वंश हो जाएगा या उसका स्कंद हो जाएगा तभी उसमें शब्द अभिव्यक्त होते हैं। ये बताया यहाँ पे। फिर उसका रीज़न बताया, परमाणु है वो एक प्रदेशी है और कोई भी शब्द हो वो अनेक प्रदेशी होता है। तो एक प्रदेशी परमाणु का अनेक प्रदेश रूप शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध आता है। सभी शब्दों का अर्थ लगा? टीका में जो बताया है, शब्द भी अव्यक्त है ऐसा मानो तो ऐसा ज्ञातुम न शक्यते, ऐसा जानने में नहीं आता, क्योंकि उस परमाणु का एक प्रदेशी परमाणु का अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध आता है। मतलब नहीं होता, मतलब वो परमाणु और ये शब्द एक नहीं है। जैसे स्पर्श और परमाणु एक है ऐसा बोल सकते हैं आप। उसका गंध और वो परमाणु एक है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन शब्द अनेक प्रदेशी है तो परमाणु के साथ उसका एकत्व नहीं हो सकता। दीदी टीकेमध्ये ज्ञातुम न शक्यते असं आहे तुमच्याकडे? पहला न आया ना, न तथा आया ना, हाँ पहिल्यांदा आले। फिर वो न इधर लगाना रहता है, न शक्यते। तो मैंने श्लोक वार्तिक में एक अच्छा प्रकरण पढ़ा था, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत बड़ा प्रकरण है, इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन थोड़ा सा जितना पढ़ा है उतना अच्छा लगा। मतलब हमें, आपको शंका थी ना परमाणु कैसे रहता है,
वो भी बताने वाली हूँ, रुको, ये पहले एक अलग प्रकरण लिया है। जैन ग्रंथों में इस प्रकार कहा गया है, मतलब उन्होंने अलग अलग मतवादियों का मत भी एक्सप्लेन करके बताया, फिर मैं उनमें से सिर्फ जैनों का मत पढ़ रही हूँ। विशेषतया परमाणु को यो समझ लिया जाए कि वह स्वयं, हमने अभी पढ़ा ना गाथा में कि परमाणु का आदि मध्य और अंत वही परमाणु है, न उसका आदि है न मध्य है न अंत है। क्यों? क्योंकि एक प्रदेशी है वो। एक प्रदेश में क्या आदि होगा, क्या मध्य होगा, क्या अंत होगा? एक ही बच्चा है। बच्चा बड़ा है कि छोटा है कि बीच का है? बताओ तेरा, तुम्हारा बच्चा कैसा है? तुम्हारे पास दो है, रुको। तो एक ही है, तो उसका न छोटा न बड़ा कोई रूप नहीं होता। तो इसलिए ऐसे ही जो परमाणु है उसमें न आदि न मध्य न अंत, ऐसे कोई डिवाइडेशन नहीं है। तो इसलिए वो बता रहे हैं वह स्वयं अपना आदि है और पूरा शरीर वाला स्वयं अपना मध्य है तथा स्वयं पूरा का पूरा अपना अंत है। बराबर। बहिरंग इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं हो रहा परमाणु अतीन्द्रिय है। आज तक परमाणु का छोटा विभाग नहीं हुआ। अगर परमाणु को आप और डिवाइड करते जाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमाणु यही अंतिम फॉर्म है। न अभी है न पहले कभी हुआ था, न भविष्य में भी परमाणु का खंड होगा। मतलब कभी भी तीनों कालों में परमाणु का खंड नहीं हो सकता। अतः परमाणु अविभाग है। मैंने ये लिया था फर्स्ट क्लास में जब परमाणु का प्रकरण चल रहा था। अभी मुझे बताओ परमाणु में कितने गुण हैं? जैसे आपका बाहर का एटम है ना, तो क्या बोलते हैं आप, उसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बीच में न्यूक्लियस है। तो इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो भी बाहर साइंस में एटम बताया है उसको। और फिर यानी वो एटम मतलब लास्ट परमाणु नहीं है। तो इसलिए अभी यहाँ पे बता रहे हैं, उन्होंने पूछा आपके परमाणु में भी अनंत गुण बोल रहे हैं आप, फिर उसको भी डिवाइड करो। फिर वो छोटा हो सकता है ना? संयमी काय म्हणले सांग? परमाणूमध्ये अनंत गुण आहे, तर मग त्याचे अनंत भाग व्हायला पाहिजेत. का होत नाही? रिझन द्या. अनंत गुण है तो का नाही? अनंत गुण आहे तर अनंत भाग का नाही होत त्याचे? किती मोठी शंका आली आहे देवा डोक्यावर. अगुरु लघुत्व गुण सामान्य गुण है ना उसमें. असू दे ना, मग काय कैसे झालं? होगा? मग काय झालं? डिवाइड कैसे होगा गुण? नहीं, हमारा क्वेश्चन है उसमें अलग निकाल के कहीं फेंकना नहीं है हमें। सिर्फ जैसे आपने एटम को भी डिवाइड करके बता रहे हैं आप, उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसे, तो वैसे ही हम बता रहे हैं परमाणु में भी अनंत गुण है, तो वो भी उसके पार्ट्स बोलो, या ऐसे इतने अखंड पिंड है वो गुणों का. हाँ? गुणों का अखंड पिंड है. हाँ, तो ऐसा बताना चाहिए वो अनंत गुण का समूह ही द्रव्य है। अगर उसमें से एक भी गुण आपने अलग कर दिया तो परमाणु का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। यही तो सीख रहे हैं अभी हम। अगर उसमें गंध गुण नहीं है तो परमाणु किसे बोलेंगे? स्पर्श गुण नहीं है तो परमाणु ही नहीं है वो। इसलिए एक गुण कम है या ज़्यादा है ऐसा किसी भी पुद्गल में नहीं होगा। तो इसलिए परमाणु में अनंत गुण होने पर भी वो सभी गुण एक प्रदेश में सभी भागों में व्याप्त है। उसको अलग करेंगे तो पूरा परमाणु का ही नाश हो जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं कर सकते। अतः परमाणु अविभाग है, यद्यपि अकृत्रिम। हाँ, और ये एक बताया अच्छे से। क्या आप बता रहे हैं? परमाणु अनादि अनंत है, बराबर। तो मुझे बताओ स्कंद अनादि अनंत होते हैं कि नहीं? थोड़ा सा विचार। स्कंद भी अनादि अनंत होते। क्यों? हाँ, क्यों? सुदर्शन वाले। हाँ,
वाय. त्या सुदर्शन मेरू अनाधिकाचं पण होतं. हा, तुम्ही लय हुशार, माझ्या पुढे 2 पावलं असता तुम्ही. जे प्रतिभा त्यांनी अकृत्रिम सांगितलं. रचना आहे ना, तर ती रचना कधीच बदलत नाही, कधी नष्ट होत नाही. तो यही पढ़ रही थी मैं. अकृत्रिम प्रतिमाएं है. तो अभी इसके आगे भी क्वेश्चन है मेरा, रुको. चैलेंज आपके लिए. अकृत्रिम प्रतिमाएं सूर्य, चंद्र, विमान आदि अखंड स्कंद पदार्थों का भी विभाग नहीं होता. जैसे परमाणु का विभाग नहीं होता, वैसे भी ये अकृत्रिम रचनाएं, मेरू पर्वत या आपका जो भी विमान बोल रहे हैं अभी, वो ऐसे सभी अकृत्रिम है. जिनालय या जिनबिंब जो भी है वो भी सब अकृत्रिम है. अनादि निधन अकृत्रिम पौद्गलिक स्कंदों में स्कंद वो भी उसमें भी क्या बोलते हैं, जैसे परमाणु का नाश नहीं होगा उसी तरह इसमें भी नाश नहीं होगा. बराबर है. तो भी स्कंद भी अनादि अनंत हो सकते, अनादि निधन. फिर मुझे बताओ उसमें हानि वृद्धि चलती है या नहीं. अगर हानि वृद्धि होती है तो उसका नाश भी होता है, ऐसा मानना पड़ेगा. उसमें परिणमन हो रहा है, उत्पाद लेकिन वो कम ज्यादा ऐसा नहीं हो रहा है, तो है इतना ही. हां परिणमन हो रहा है बस. हां. काय म्हणला. जो स्कंद है अनादि निधन बोल रहे हैं ना अभी, मतलब वो मेरू पर्वत या जो भी अकृत्रिम जिनबिंब है, तो उसमें अगुरु लघु गुण के हिसाब से षट स्थान पतित हानि वृद्धि चल रही है, जैसे परमाणु में भी चल रही है. परमाणु इसलिए क्या नष्ट हो जाता है क्या, परमाणु में भी हानि और वृद्धि प्रति समय चल रही है, तो उसका नाश नहीं होता. इसी तरह उन अकृत्रिम स्कंदों में भी अनादि निधन, उन स्कंदों में से प्रति समय अनंतानंत परमाणु निकलते हैं और अनंतानंत परमाणु घुसते हैं. त्या मेरू पर्वताला विचार करा की केवढा मोठा मेरू पर्वत, किती वजन, किती वजन. अर्ध करायला लागलाय तुम्ही. मोठा पर्वत आहे अजून तो, 1,00,000 योजन आहे. तर इतका मोठा असताना मग त्याच्यामधनं परमाणु कितीतरी झडत आहेत, कितीतरी येत आहेत आतमध्ये. अतः 1,40,000 1,40,000 योजन. अतः अकृत्रिम प्रतिमा आदि के अंश विद्यमान है, किंतु परमाणुओं के तो अंश भी नहीं है. अतः परमाणु निरंश है. ऐसा निरंश के लिए सिद्धि कर रहे थे, इसलिए ये बताया था. ऐसा वर्णन यहाँ पे आया है, अभी और किसी ग्रंथ में आया हो तो पता नहीं. मतलब परमाणु ही अनादि निधन नहीं है तो स्कंद भी अनादि निधन रहते हैं. ऐसे आला पद्धति में दीदी वो निरंश निरवयव बताया, आया है. निरवयव बताया था आपने. मैंने पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ा लेकिन धारणा नहीं हुई उसकी. आपको पढ़ना है तो टफ लगा पढ़ो. बहुत, अर्थ नहीं लगा क्या उसका. नहीं समझ में आ रहा है, मतलब वो थोड़ा मैं टफ लगा. पढ़ के देखती हूँ, मुझे नहीं टाइम मिला वो पढ़ने के लिए. क्या बोली. परमाणु चेंज नाही होते. परमाणुमध्ये सुद्धा हानी वृद्धी होते. म्हणजे काय होतंय मग परमाणुमध्ये, अविभाग प्रतिच्छेद असतात ना, ते कमी जास्त होतात, त्यांचा उघाड कमी जास्त होतो, अशा प्रकाराने म्हणलं जाणार. जसं परमाणुमध्ये हानी वृद्धी होतीये तसंच स्कंदामध्ये पण होऊ शकते. त्यामुळे स्कंद नष्ट व्हायला पाहिजे असं नाही, किंवा स्कंदामध्ये कमी जास्त व्हायला पाहिजे असं पण नाही. जेवढे परमाणु गेले समजा तेवढेच परमाणु परत आले त्याच्यामध्ये, पण नष्ट झाला का स्कंद तो. पण स्कंद तेवढाच राहिला हे सांगायचं आहे आम्हाला. अशा रूपाने हानी वृद्धी होऊ शकते एवढं सांगायचं आहे फक्त त्यांना, पण नष्ट होणार नाही तो स्कंद सुद्धा, अनादि निधनच राहणार. तसं तुम्ही या स्कंदाला बघताय की कसं अनादि निधन राहील, कसं अनिधन राहील. हे मनुष्य पर्यायाचं शरीर आहे ना, ह्याला तुम्ही काय करायला जाताय, हे सुद्धा असंच अनिधन राहावं. कधी मरा वाटतंय हो, कोणाला मरा वाटतंय, या माझ्याकडे देते मी, माझ्याकडे मिळते. म्हणजे अमरपणा मिळेल तुम्हाला, मरण नाही मिळायचं. तर त्या शरीराला आपण चिरकाळ टिकवण्याचा प्रयत्न करतोय. मग ते कसं टिकणार, हे अकृत्रिम नाही, कृत्रिम आहे, त्यामुळे ह्याचा नाश होणार आहे.
आला पद्धतीमध्ये 58 नंबरचं सूत्र आलंय. त्याच्यामध्ये पर्यायार्थिक नैते शुभन दिलंय. अनादि नित्याय पर्यायार्थिकः यथा पुद्गल पर्यायः नित्यः मेवार्दि मेरु आदि. अनादि नित्य पर्यायार्थिक नहीं, जैसे मेरु आदि पुद्गल की पर्याय नित्य. बराबर, मतलब वो मेरु आदि का उदाहरण दिया है. जैसे वो पर्याय अनादि निधन है, उसी तरह परमाणु भी अनादि निधन है, ऐसे ना. अनादि नित्य अनादि निधन बोलो, नित्य बोलो, चलेगा. ठीक है. तो अभी इन्होंने ये सब जो परमाणु का विस्तार किया है ना, जो भी गुण बताए हैं, तो उसका रीज़न बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मतवादियों का अलग अलग मत है परमाणु के बारे में. तो क्या है ये पढ़ती हूँ. कोई तो पुद्गल अनेक अनुरूप है और कितने ही अनंतानंत पुद्गल स्कंद स्वरूप है. इस प्रकार सूत्रकार द्वारा निवेदन कर देने से बौद्धों का वस्तुतः केवल परमाणुओं के ही एकांतवाद का प्रतिक्षेप कर दिया गया है. मतलब बौद्ध मानते हैं कि पुद्गल यानी सिर्फ परमाणु ही होता है. उसका स्कंद ऐसे कोई फॉर्म चेंज होता है ये नहीं मानता. इसलिए उनके लिए सिद्धि कर दी कि पुद्गल का कोई रूप ऐसा भी होता है, अणुरूप होता है, कोई अनंतानंत पुद्गलों का स्कंद भी होता है. तो बौद्धों का मत खंडित कर दिया. तात्विक रूप से माने गए केवल स्कंदों के एकांत का भी निराकरण कर दिया. जगत में न तो केवल परमाणु ही है, न केवल स्कंद ही है. बराबर क्या? मग काय आहे? दोन्ही पण आहे. नाहीतर परमाणु पढ़ने स्कंद पढ़ने असं नहीं म्हणायचं आहे. परमाणु केवल परमाणु ही है ऐसा भी नहीं है, केवल स्कंद है ऐसा भी नहीं है, दोनों फॉर्म दिखते हैं. किंतु 5 द्रव्यों के साथ छठा पुद्गल द्रव्य भी है, जो कि परमाणु और स्कंद इन दोनों भेदों में विभक्त हो रहा व्यक्ति रूप से अनंतानंत संख्या वाला है. सांख्य जन आत्मा और प्रकृति इन 2 तत्वों को मानते हैं. बराबर है. सांख्य क्या मत के है? पुरुष और प्रकृति बोलते हैं ना आप, तो ऐसे 2 तत्व मानते हैं वो. ईश्वरवादी कोई सांख्य के एक देशी पंडित ईश्वर को भी तीसरा तत्व मानते हैं. मतलब एक प्रकृति, पुरुष और तीसरा ईश्वर, ऐसा कोई ईश्वर मानता है वो, या सिर्फ ईश्वर मानते हैं ईश्वरवादी. इनके यहाँ आत्मा भी परमाणु स्वरूप नहीं है तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की साम्य अवस्था स्वरूप प्रकृति भी परमाणु रूप नहीं है. अतः प्राकृतिक पदार्थों को एकांततः स्कंद स्वरूप ही इन्हें मानना पड़ेगा. मतलब ये परमाणु रूप नहीं है तो ये सब स्कंद है. मतलब उन्होंने सिर्फ परमाणु है ऐसा सिद्ध कर रहे हैं ना, तो हम उसको उन्हीं की भाषा में बता रहे हैं. आपने जो बताया है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब जिसमें है वो स्कंद है या परमाणु है. तो ऐसी कोई चीज़ परमाणु नहीं होती, स्कंद होती है. तो उसको स्कंद रूप मानना पड़ेगा. इस तरह सांख्यों के स्कंद एकांत का भी, सांख्यों ने सिर्फ स्कंद माना है और बौद्धों ने सिर्फ परमाणु माना है, तो दोनों का खंडन कर दिया और बताया कि जो पुद्गल है वो दोनों फॉर्म में रहता है, सिर्फ परमाणु या सिर्फ स्कंद रूप में नहीं रहता. तो ये सब समझ के क्या फ़ायदा हमें? जीव के लिए इन स्कंदों का या परमाणु का क्या यूज़, क्या फ़ायदा है जीवन में? जैसे हमने टीका का फर्स्ट सेंटेंस देखा ना, भिन्न क्या जात्यंतरत्व नहीं है, परमाणु में अन्य जातिपना नहीं है, उसी तरह जीव में भी जात्यंतरत्व का अभाव है. यानी क्या जात्यंतरत्व म्हणजे अन्य जातीपणा नाही. सगळ्या परमाणूंची एकच जाती आहे. काय? स्पर्श, सगंध, वर्ण, वान आहेत, अनादि अनिधन आहेत, एक प्रदेशी आहेत. हे सगळ्या परमाणूंमध्ये सेम घडतात लक्षणं. जसं त्या परमाणूंमध्ये जात्यंतरत्व नाही, तसंच प्रत्येक जीवामध्ये सुद्धा जात्यंतरत्व नाही. म्हणजे काय? कुठलाही जीव असू देत,
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद आदि गुण स्वभाव की अपेक्षा से सभी जीव समान है, उसमें अन्य जातिपना नहीं है, फिर वो निगोदी हो या सिद्ध हो, स्वभाव की अपेक्षा से सभी समान है। तो इसलिए हमें दृष्टि ऐसी आनी चाहिए कि हम जिसे भी जीव करके देख रहे हैं तो उसको हम भेद करते हैं, ये अपना है, ये पराया है, ये इष्ट है, अनिष्ट है, इसमें कम गुण है, ये ज़्यादा गुण वाला है, ऐसे कुछ भी बोलो. मैंने कल भी बताया था ऐसे काय म्हणले, माझं पोरगं आहे ते सगळ्यात हुशार आहे, काय शाळेमध्ये त्याच्यासारखं हुशार कोण नाही आहे, सांग त्याच्यामध्ये एक हुशारीच गुण आहे का. मग हुशारी गुणाचं अभिव्यक्ती आहे, ती मुख्यता आहे, बाकीचे गुण गौण आहेत. आता दुसरा कोणी मुलगा आहे त्याच्यामध्ये दुसरे काहीतरी आर्टमध्ये तो हुशार असेल, कुठला कोणी स्पोर्ट्समध्ये हुशार असेल, असं प्रत्येकामध्ये गुण वेगळे वेगळे असू शकतात, पण म्हणून त्यांच्यात तेवढेच गुण आहेत असं नाही. तर प्रत्येकामध्ये अनंत गुणांचा पिंड आहे, पण कोणाच्यात कुठली मुख्यता आहे, कोणाच्यात कुठल्याची मुख्यता आहे. त्यामुळं कुठलाही जीव भिन्न नाही आहे हे सांगायला लागले. म्हणून गेली ना शाळेमध्ये तर ते सगळ्या मुलांमध्ये माझा मुलगा असं वेगळा दिसायला नको तुला, काय बघती सांग, डब्बा कोणाला द्यायचं, पोरग उपाशीच मग माझा असं म्हणणार तू. म्हणजे त्यातला आपण तो वेगळा काढतोय म्हणजे जीव समान दिसले का, मग जीवच दिसला नाही तिथं. म्हणून सांगितलं की आणि शेवटी त्यांनी केलेल्या परिणामांचं फळ की त्यांना ते आपल्या संयोगात आहेत, आपण त्यांच्या संयोगात आहेत असं. तर मी आज एक काय उदाहरण ऐकले, अपने अपने परिणामों का फल हमें कैसे मिलता है. एक मनुष्य असतो आणि तो गेला ऑफिसमध्ये, आणि ऑफिसमध्ये गेल्यावर सकाळचं रुटीन सुरू झालं, दुपारपर्यंत काम केलं त्यांनी, दुपारी सगळ्या वर्कर्स सगळ्या काय म्हणायचा नाही कलिग्स बरोबर बसला डबा खायला, आणि सगळे बसले, सगळ्यांनी डबे उघडले, भारी भारी पक्वान्न निघाले सगळ्यांच्या डब्यातनं. ह्यानी डबा उघडला तर खिचडी दिसली. मग त्याला असं जर असं नाखुश झाला, खिचडी दिली आज असं. मग ते खाल्ला कसं तरी नाक मुरडत, काय म्हणायचं अनिच्छापूर्वक. दुसरा दिवस उजाडला. दुसऱ्या दिवशी पण सकाळी गेला ऑफिसला पळत पळत, आणि सगळं काम झालं, दुपारची सुट्टी झाली, सगळ्या कलिग्स बरोबर परत बसला म्हटले डबा उघडून. असा डबा उघडला की खिचडी दिसली परत. म्हणला आज पण खिचडी, असं म्हणला आणि परत रागा करायला लागला, चिडचिडी करायला लागला. मग ते सगळे बाजूचे कलिग्स बघतायत ना हे रोज अशी रिॲक्शन देत आहे. तिसरा दिवस उजाडला. तिसऱ्या दिवशी पण डबा उघडला तर तुम्हाला कसं माहिती तर खिचडीच निघाली. आता मात्र इतकं ते परेशान झाला, म्हणला खिचडी खिचडी, मला आधीच खिचडी आवडत नाही, कशाला खिचडी, रोज खायची तेच तेच. मग ते बाजूचा कलिक वैतागला आणि ते म्हणला की अरे तू बायकोला सांग ना मग घरी जाऊन की मला खिचडी नाही आवडत, हे करू नको किंवा मला देऊ नको डब्यात, मग तू इथं ओरडून मागं करून काय फायदा आहे. तर त्यांनी त्या माणसाने शांततेने सांगितलं, हे बघ माझं अजून लग्न झालं नाही आहे. मग घरात बनवणारं दुसरं कोण नाही आहे, मीच आहे, आणि मला खिचडी सोडून दुसरं काही येत नाही. मग तेच निघणार ना बाहेर, काय काढणार तर. मग त्याला स्वतःचं फ्रस्ट्रेशन एवढं झालं होतं की ते कोणावर काढणार. आता ते बाजूचं होतं ना, तसंच तुझ्या सगळं डोक्याला हात लावलं त्यांनी. म्हटला सांगायचं होतं त्याच्यावरून दृष्टांत की तुम्ही जे करणार तेच तुम्हाला भोगावं लागणार आहे. मग त्यानेच खिचडी बनवली, त्याला तीच खावी लागणार होती, दुसरं कोण नाही बनवणार आहे म्हटल्यावर. असंच आपल्याला सुद्धा जे काय मिळतंय ते कोणाचं फळ आहे, इवान कोणाचं फळ आहे, आम्हीच खिचडी बनवली आहे. म्हणजे आपल्याच परिणामांचं फळ आपल्याला असं भोगावं लागतं. जे पण संयोग मिळाला आहे, जे हे स्कंद मिळाला आहे शरीराचा, किंवा जे काय सामग्री मिळाली आहे त्या रूपाचे स्कंद आपणच केलेल्या परिणामांचं फळ आहे. अशा रूपाने ते आपल्या संयोगात आले. म्हणून कुठल्याही पुद्गलाकडे पाहताना, त्या शरीराकडे पाहताना समान पुद्गल म्हणून पहा, एक त्याच्यामध्ये भेद नका करू. किंवा कुठल्याही जीवाकडे पाहताना सुद्धा ते सगळे जीव आहेत, समान आहेत, असं पाहिलं तर भेदभाव होणार नाही. ओम जाणा हामी
शरीरादी सर्व पुद्गल स्कंधांपासून भिन्न जीव आहे. या परमाणू स्कंद आदी सर्व पुद्गलांना मी केवळ जाणणाराच आहे. अस्पर्शी ध्रुव आत्मा जाणा. निरंतर या पुद्गलांमध्ये राहत असताना देखील हा मी आत्मा त्यापासून सर्वथा भिन्नच आहे. ज्ञानगुणसंपन्नोऽहं कर्ममलरहितोऽहम्. ओम विसर्जन. नमो हरिहर.